हरि ओम तत्सत। श्री हनुमान जी और ओमकार एक ही तत्व। विद्यावाचस्पति पंडित श्री कंठी जी शर्मा शास्त्री चक्रपाणी देवताओं में परोक्ष वृत्ति द्वारा ही मानव या कोई साधारण जीव दिव्य एवं सात्विक संपत्ति प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत है कि परोक्ष प्रिया एव ही देवा प्रत्यक्ष दिशा। यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावना। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद 28वां सर्ग 65वां श्लोक। जिस प्रकार निराकार ब्रह्म का वाचस साकार तत्व के व्याज से ओंकार है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी निज नाम की परोक्ष वृत्ति द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक ओंकार के प्रतीक हैं। संभवतः श्री तुलसीदास जी ने इस गूढ़ भाव को ही हृदय में रखकर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा यह स्तुति विशेषण कहा हो। पुत्र पिता की आत्मा है, आत्मा वे जायते पुत्रा। तो पवन पुत्रो पवन सुतो पवन से भिन्न नहीं। और पवन प्राण संज्ञावान वायु से अभिन्न है। ओम प्राण से भिन्न नहीं, क्योंकि प्राणोपासना संफला है। आगाता सवै कामानां भवति या एतदेवं विद्वानक्षर मुद्गेदमुपास्तो इत्यत्यात्मम। उद्गेत ओंकार ही है। न ओंकारस्य कर्मांगत्व मात्र विज्ञान में उपक्रम कर प्रकृतस्य उद्गीतस्य उद्गीताख्य साक्षरस्थायाथ व्याख्यानं भवति। तक का पाठ ओंकार की उद्गीत संज्ञा में प्रमाण है। तांत्रिक वर्णबीज कोश के सिद्धांत के अनुसार भी हनुमान जी और ओंकार में धर्म साम्यता निम्न निर्दिष्ट प्रकारेण सुस्पष्ट है। आकाश बीज है, जो आंजनेय हनुमान जी का नामाक्षर विष्णु तत्व का द्योतक है। कोश शास्त्र में आकाश द्रव्य को विष्णु पदम कहा गया है। वेद विष्णु पदम वा
विष्णु पुंसा का विहायसी इत्यमरा। इस प्रकार नाम का प्रथम अक्षर हकार विष्णु तत्व सिद्ध हुआ, जो ओंकार औमा के प्रथम भाग आकार से ग्रहित है। ओंकार वासुदेवाचार नो, यह हनुमान के नाम का दूसरा अक्षर है। इसमें जो उकार है वह शिव तत्व का द्योतक है। मेदिनी कोश के ओ संबंध नरो शोक्यो, इस वचन के अनुसार रुद्र रूप शिव ही सिद्ध होता है। श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता में तो स्पष्ट ही रुद्राक्रोध समुद्भवा कहकर कार्य कारण की अभिन्नता के आधार पर रोष को रुद्र और रुद्र को रोष सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार नाम का द्वितीय अक्षर नु शिव तत्व सिद्ध होता है। मान, नाम के तृतीय भाग में जो माँ एक भाग है, कुछ देख देशों पे गए थे, यह बिंदुनाद शून्य अनुस्वार का बोधक है। तंत्र ग्रंथों वर्ण भी आकाश कोश के अनुसार मकार वर्ण उपस्थ का बोधक है। उपस्थ अंग के देवता प्रजापति ब्रह्मा हैं, इसलिए मकार को ब्रह्मा तत्व भी कहा जा सकता है। इस प्रकार समष्टि शक्ति रूप से ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ही आदि कारण तत्वों का भी प्रतीक है। निष्कर्ष यह हुआ कि ह न ओ माता हनुमान ओम एक तत्व सिद्ध हुए। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना साक्षात ओम तत्वोपासना होने से पर ब्रह्म की ही उपासना हुई। जन्म मृत्यु तथा सांसारिक वासनाओं की मूलभूत माया का विनाश ब्रह्मोपासना के बिना संभव नहीं। उस अचिंत्य अवाच्य ब्रह्म का ही तो स्वरूप ओंकार है। इसी को दर्शन शास्त्र में प्रणव नाम से कहा गया है। तत्सवाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थभावनम योग दर्शन में शिव पुराण के 17वें अध्याय में प्रणव का निर्वचन करते हुए बताया गया है कि उक्त शब्द में दो भाग हैं, एक प्र दूसरा नव। प्र का अर्थ है कर्म क्षय पूर्वक, नव का अर्थ है नूतन ज्ञान देने वाला। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आदि स्तुति वाक्यों में ज्ञान को ही तो ब्रह्म कहा है। अथवा प्राका भाव प्रकृति से पैदा होने वाला संसार रूपी महासागर और नव का भाव भव सागर से पार लगाने वाली नाव। तीसरा एक और भी भाव निर्देश किया गया है, प्रकर्षण न अर्थात वह युष्मान मोक्षम इति प्रणवः। अथवा प्रणव अपने उपासकों को मोक्ष तक पहुंचा देने वाला है। तो श्री हनुमान जी
ये कहाँ कम न्यून है। उक्त प्रणव के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म ओंकार तो एकाक्षर के रूप में और स्थूल ओंकार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के रूप में। इधर हनुमान जी को शिव अंश सर्वसम्मत माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी के स्वरूप में यह झलक दिखाई है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, भीम स्थूल अस्तूल। इसी को दीर्घ और ह्रस्व प्रणव के रूप से भी निरुक्त किया गया है। दीर्घ प्रणव में अकार उकार मकार बिंदुनाद शब्द काल और कला ये 8 काल हैं जो योगी जनों द्वारा ही साध्य है। इस प्रणव के अ शिव, उ शक्ति, म दोनों की एकता, ये तीनों तत्व हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग से मुक्त होने के लिए जीव साधारण का जाप्य है। इस प्रकार उक्त रहस्य का प्रतिबिंब श्री हनुमान जी में स्पष्ट झलकता है। अर्थात माया संसार की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। यह भाव ईशावास्योपनिषद 12 में कितनी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ततो भूय इवते तमो यऊ संभूत्वा गुणरता। दूसरी ओर जैसे उक्त सिद्धांत से ब्रह्म का वाचन ओम माया का संहार करके संसार बंधन से मुक्ति कराता है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज जो ओंकार की साक्षात मूर्ति है, लंका राक्षसी रूपणी माया पर विजय पाकर परम ज्ञान स्वरूपणी ब्रह्म रूपा चिद्रूपा शक्ति सीता जी को प्राप्त करते हैं और श्री राम को महान संकट से बचाते हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि हनुमान और ओम एक ही तत्व है। अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम।